शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थ कुमार खंड अथैकोनविंशोऽध्यायः। नारद उवाच। गणेशस्य श्रुता तात सम्यक् च निरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रमभूषितं ततः किमभवत् तात तत्त्वं वद सुरेश्वर। शिवा शिव यशस्वितं महानन्दप्रदायकं। ब्रह्मोवाच। साधु पृष्ठं मुनिश्रेष्ठ भवता करुणात्मना श्रूयतां दत्तकर्णैः वक्ष्येऽहं ऋषिसत्तमा। शिवा शिवश्वविप्रेन्द्र द्वयोश्वसुतयो परं दर्श च तल्लीलां महत्प्रेम समावहत्। पितॄल्ललियतोस्तत्र सुखं चाति व्यवर्धत सदा प्रीत्या मुदा चाति खेलनं चक्रतु सुतो। तावेव तनयो तत्र मातापितॄर्मुनीश्वर महाभक्त्या यदा युक्तो परिचर्या प्रचक्रतुः। सम्मुखे च गणेशे च पित्रोस्तदधिकं सदा स्नेहो व्यवर्धत महा शुक्लपक्षे यथा शशि। कदाचितो स्थितो तत्र रहसि प्रेमसंयुतो शिवविवश्वदेवर्षे सुविचारपरायणो। शिवा शिवावुच्युतः विवाहयोग्यो सज्जातो सुतावीति च तावुभो। विवाहश्व कथं कार्यः पुत्रयोरुभयो शुभं। सम्मुखश्व प्रियतमो गणेशश्व तथैव च इति चिन्तासमुद्विग्नो लीलानन्दो बभूवतु। स्वपित्रोर्मतमाज्ञाय तौ सुतावपि संस्पृहो तदिच्छया विवाहार्थ बभूवतु रथो मुने। अहं च परिणेष्यामि अहं चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वे विवादे तत्परावुभो। श्रुत्वा तद्वचनं तौ च दम्पती जगतां प्रभु लौकिकाचारमाश्रित्य विस्मयं परमं गतो। किं कर्तव्यं कथं कार्यो विवाहविधिरेतयोः इति निश्चित्य ताभ्यां वै युक्तिष्व रचिताद्भुता। कदाचित् समये स्थित्वा समाहूय स्वपुत्रको कथयामास तुस्तत्र पुत्रयोः पितरो तदा। अस्माकं नियमः पूर्व कृतश्व सुखदो हि वां श्रूयतां सुसुतो प्रीत्या कथयावो यथार्थकं। समोद्वावपि सत्पुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते तस्मात् पणः कृतः शब्दः। पुत्रयोरुभयोरपि यश्वेव पृथिवीं सर्वा क्रान्त्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणः। ब्रह्मोवाच। तयोरेवं वचः श्रुत्वा शरजन्मा महाबलः जगाम मन्दिरात्तूर्ण पृथिवीक्रमणाय वै। गणनाथश्व तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमः सुबुद्धया संविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः। किं कर्तव्यं क गन्तव्यं लङ्घितुं नैव शक्यते। क्रोशमात्रं गतः स्याद्वे गम्यते न मया पुनः। किं पुनः पृथिवीमेतां क्रान्त्वा चोपार्जितं सुखं विचार्येति गणेशस्तु यच्चकार शृणुष्व तत्। स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहम् उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सह। गणेश उवाच। आसने स्थापिते ह्यत्र
पूजार्थ भवतोरिह भवन्तो संस्थितो तातो पूर्यतां मे मनोरथः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरो अस्थातामासने तत्र तत्पूजाग्रहणाय वै तेनाथ पूजितो च प्रक्रान्तो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामांस्तु तथैव सः। बद्धाञ्जलिरथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः स्तुत्वा बहुतीर्थस्तात पितरो प्रेमविह्वलो। गणेश उवाच भो मातर्भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः। शीघ्रं चैवत्र कर्तव्यो विवाहः शोभनो मम। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा गणेशस्य महात्मनः महाबुद्धिनिधिं तं तो पितरावूचतुस्तदा। शिवावूचतुः प्रक्रमेत भवन् सम्यक् पृथिवीं च सकाननां। कुमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छ पुर आव्रज। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पित्रोर्गणपतिद्रुतम् उवाच नियतस्तत्र वचनं क्रोधसंयुतः। गणेश उवाच भो मातर्भो पितर्धर्म रूपप्राज्ञो युवामतो धर्मतः श्रूयतां सम्यक् वचनं मम सत्तमो। मया तु पृथिवी क्रान्ता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथं ब्रुवाते वै पुनश्व पितराविह। ब्रह्मोवाच तद्वचस्तु तदा श्रुत्वा लौकिकीं गतिमाश्रितो महालीलाकरो तत्र पितरावूचतुष्वतं। पितरावूचतुः कदा क्रान्ता त्वया पुत्र पृथिवी सुमहत्तरा सप्तद्वीपा समुद्रान्ता महर्द्विर्गहनिर्युता। ब्रह्मोवाच तयोरेवं वचः श्रुत्वा शिवशङ्करयोर्मुने महाबुद्धिनिधिः पुत्रो गणेशो वाक्यमब्रवीत्। गणेश उवाच भवतो पूजनं कृत्वा शिवशङ्करयोरहं स्वबुद्धया हि समुद्रान्तपृथ्वीकृतपरिक्रमः। इत्येवं वचनं वेदे शास्त्रे वा धर्मसच्चये वर्तते किं च तत्तथ्यं न हि किं तथ्यमेव वा। पितृष्वपूजनं कृत्वा प्रकान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथिवीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। अपहाय गृहे यो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा पुत्रस्य च महत्तीर्थ पितृष्वरणपङ्कजम्। अन्यतीर्थ तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः इदं सन्निहितं तीर्थ सुलभं धर्मसाधनं पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थगेहे सुशोभनम्। इति शास्त्राणि वेदाश्च भाषन्ते यन्निरन्तरम् भवद्वयं तत्प्रकर्तव्यमस्तं पुनरेव च भवदीयं त्विदं रूपं सत्यं च भवेदिह तथा वेदोऽप्यसत्यो वै भवेदिति न संशयः। शीघ्रं च भवितव्यो मे विवाह क्रियतां शुभः अथवा वेदशास्त्रश्च व्यलीकं कथ्यतामिति द्वयोः श्रेष्ठतमं मध्ये यत्स्यात् सम्यग् विचार्य तत् कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरो धर्मरूपिणो। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा पार्वतीपुत्रः स गणेशः प्रकृष्टदिह वीरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः तौ च विश्वेशो पार्वतीशङ्करो तदा। इति श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतो ततः शिवशैव
पुत्रं बुद्धिविचक्षणं सम्प्रशस्योच्चतुप्रीत्या तो यथार्थ प्रभाषिणं शिवा शिवा वुच्चतुः पुत्र ते विमला बुद्धिः समुत्पन्ना महात्मनः त्वयोक्तं यद्वचक्षैव ततश्चैव च नान्यथा समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्यदृष्टे यथा तमः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं कूपे सिंहो मदो मन्तः शशकेन निपातितः वेदशास्त्रपुराणेषु बालकस्य यथोदितं त्वया कृतं तु तत्सर्व धर्मस्य परिपालनं सम्यक् कृतं त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा समाश्वास्य गणेशं बुद्धिसागरं विवाहकारणे चास्य मतिं चक्रतुरुत्तमाम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंड गणेश विवाहोपक्रमो नामेकोनविंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे तात, गणेश जी की अद्भुत उत्पत्ति सुनी और उत्तम प्रकार वाला पराक्रम वाला दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ? यह शिव शिवा की सुयश युक्त कथा बड़ी आनंद देने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, दयालु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हे ऋषिवर, मैं कहता हूँ, तुम कान लगाकर सुनो। हे नारद, शिव और शिवा ये दोनों अपने दोनों पुत्र की लीला देखकर प्रसन्न हुए। माता पिता के प्यार से उन दोनों कार्तिकेय और गणेश का सुख बढ़ने लगा। वे दोनों भाई आपस में खेला करते थे। हे मुनिवर, वे दोनों पुत्र अत्यंत भक्ति से माता पिता की सेवा करते थे। कार्तिकेय और गणेश के ऊपर माता पिता का प्यार वैसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। हे देवर्षि, किसी समय शिव पर पार्वती एकांत में बैठकर प्रेम से कुछ विचार कर रहे थे। शिव शिवा ने कहा, ये दोनों ही पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं। इन दोनों पुत्र का विवाह कैसे किया जाए? कार्तिकेय प्यारा है, वैसा ही गणेश भी है। इस चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद देख रहे थे। हे मुनि, अपने माता पिता के विचारों को जानकर वे दोनों पुत्र भी विवाह करने की इच्छा करने लगे। मैं भी विवाह करूंगा। इस प्रकार ये दोनों प्रतिदिन कहने लगे। दोनों पुत्रों के इन वचनों को सुनकर संसार के स्वामी शिव शिवा लोकाचार के अनुसार आश्चर्य में पड़ गए। क्या करें, कैसे इन दोनों का विवाह करें? यह निश्चय करके उन्होंने अद्भुत युक्ति निकाली। किसी समय बैठकर अपने पुत्रों को बुलाकर अपने माता पिता ने उनसे कहा, शिव पार्वती ने कहा, हम दोनों ने तुम दोनों के लिए एक सुखद नियम बनाया है। हे प्रिय पुत्रों, हम प्रेम से कहते हैं, तुम सुनो। तुम दोनों ही हमारे लिए समान हो, भेद कुछ भी नहीं है। तुम दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए हमारी यह प्रतिज्ञा है। जो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, उसी का शुभ लक्षण युक्त विवाह पहले होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उन दोनों की इस बात को सुनकर महाबली कार्तिकेय घर से निकलकर पृथ्वी पराक्रम के लिए शीघ्र चले। बुद्धिमान गणेश जी वहीं बैठकर बुद्धि से बार बार मन में विचार कर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं तो लांघ भी नहीं सकता। एक कोस जाने के बाद उसके आगे मुझसे चला भी नहीं जाएगा। फिर इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करने में सुख पा चुका। ऐसा विचार कर गणेश ने जो किया उसे सुनो। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर में आकर अपने माता पिता से कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पूजा करने के लिए
आप दोनों को यहाँ आसन पर बैठाना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी बात को सुनकर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए वे दोनों आसन पर बैठे। उसने माता पिता की पूजा की तथा 7 बार परिक्रमा की और प्रणाम भी 7 बार किया। बुद्धि सागर गणेश जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा, माता पिता प्रेम विभोर हो गए थे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, मेरी बात सुनिए। अब मेरा सुंदर विवाह शीघ्र कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार महाबुद्धि निधि महात्मा गणेश जी की बात को सुनकर माता पिता ने उससे कहा। शिव पार्वती ने कहा, तुम वनों सहित पृथ्वी की ठीक से परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, उसी प्रकार तुम भी जाकर आओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार माता पिता की बातों को सुनकर क्रोध युक्त होकर गणेश जी ने युक्ति युक्त बातें कही। गणेश जी ने कहा, हे माता पिताजी, आप दोनों धर्म रूप तथा महान पंडित माने गए हो। मेरी बातों में धर्म के अनुसार सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप दोनों ऐसा कैसे कह सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा। लोक व्यवहार का आश्रय लिए हुए महालीला करने वाले शिव पार्वती उसकी बात को सुनकर कहने लगे। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े वनों से युक्त 7 द्वीपों वाली इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा तुमने कब की? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव शिवा के इस प्रकार वचनों को सुनकर महान बुद्धि निधि गणेश जी ने कहा, शिव शिवा, आप दोनों का पूजन करके मैंने अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यह वचन वेदों तथा धर्मशास्त्रों में है। क्या वह सत्य नहीं है या असत्य है? माता पिता की पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करते हैं उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। जो घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने चला जाता है उसे माता पिता के वध का पाप लगता है। पुत्र के लिए बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण कमल है और तीर्थ तो दूर जाकर मिलते हैं। यह तीर्थ सदा समीप, सुलभ और धर्म साधन है। पुत्र और स्त्री के लिए यह घर में उत्तम तीर्थ है, ऐसा वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं। यदि आपको भी करना चाहिए, नहीं तो ये असत्य हो जाएगा। ऐसा न मानने से आपका यह रूप तो असत्य हो जाएगा और साथ ही वेद भी असत्य हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब मेरा शुभ विवाह शीघ्र होना चाहिए अथवा वेदों शास्त्रों को झूठा कहिए। हे धर्मात्मा माता पिताजी, दोनों में जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं उसे भली भांति विचार कर यथोचित कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर महाज्ञानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि वाला गणेश चुप हो गया। वे दोनों संसार के स्वामी शिव पार्वती इस प्रकार उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद शिव पार्वती ठीक ठीक कहने वाले बुद्धिमान अपने पुत्र की प्रशंसा करके उससे कहने लगे। शिव पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुझ महापुरुष में विमल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। दुख पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेष रूप से स्थिर रहती है उसके दुख उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। निर्बुद्धि को बल कहाँ से मिलेगा? मदमत्त सिंह को खरगोश ने कुएं में गिरा दिया। वेद शास्त्र पुराणों में बालक का जो धर्म कहा है उस सब का तुमने पालन किया है। तुमने जो किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। हम दोनों ने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है, वह अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त करके उसका विवाह का शुभ संकल्प करने लगे। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गणेश विवाहोपक्रम नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।